गुड इवनिंग। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। ओके, तो आज इंट्राडे का ही प्रैक्टिस करना है, बैक टेस्टिंग वगैरह करते हैं। तो इसमें कैलकुलेशन करना है, जैसे आज का देख लेते हैं। आज किसी स्क्रिप्ट में लाइव मार्केट इवनिंग क्या सर। चल रहा था। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बैंक निफ्टी में करके बैंक निफ्टी का एक दो दिन का अपन बैक टेस्टिंग कर लेते हैं सर, वो भी सही। ठीक है, एक एक दिन का करते हैं सर। मतलब मुझे एग्जांपल ज्यादा लेना है। जैसे इंडेक्स हो गया, हाँ कोई करेंसी में ठीक। करता है तो करेंसी का भी ले लेंगे, ठीक है। कमोडिटी का भी लेंगे, तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हम्म, तो बैंक निफ्टी का अभी देखते हैं। जैसे आज का ट्रेड निकालना था हमें, सबसे पहले ट्रेड फाइंडर इंट्राडे पे जाके आपको एनएससी सिलेक्ट करना है। उसके बाद फ्यूचर इंडेक्स आ जाएगा, फिर सिंबल में बैंक निफ्टी। आज का देखना है ना, तो आज तो 38 सितंबर का एक्सपायरी था। ठीक है, 29 कल। हाँ। कल अगर कल का ट्रेड अगर आप निकालने जाएंगे बैंक निफ्टी का, तो 38 आज सितंबर का एक्सपायरी नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ। लेकिन हम जो आज का निकाल रहे, बराबर, तो yes, 38 सितंबर का एक्सपायरी ले सकते। फिर डेट क्या आ जाएगा यहाँ पे, 29 आ जाएगा। ओके, 29 ले लिया। गेट डेटा करने के बाद डेटा आ गया, स्विंग आया था हाई। बैंक निफ्टी सितंबर स्विंग क्या आया है, स्विंग हाई आया है, करेक्ट। yes, इट इज इन डाउन ट्रेंड। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगाना है, 15 मिनट का एक इनिशियल चार्ट। ओके, सो बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट, आज का चार्ट हमारे सामने नहीं है। ये 30 तारीख का फर्स्ट कैंडल है, तो ये हमारे सामने नहीं रहेगा। इतना चार्ट है, ठीक है। बैंक निफ्टी में स्विंग हाई क्या है, 38,395, 38,395। ओके, तो स्विंग हाई ये पीछे से स्विंग हाई उसने कंसिडर किया है कुछ। ठीक है, तो लेटेस्ट कैंडल हमारे लिए सबसे लास्ट कैंडल ये है। ये सबसे लास्ट कैंडल है। ओके, तो मुझे स्विंग हाई है तो क्या यूज करना है, लेटेस्ट डिसेसिव रेड कैंडल यूज करना है ना। yes, sir। तो ये तो आज का फर्स्ट कैंडल है, ये नहीं है हमारे सामने, तो ये मेरे लिए कल सबसे लेटेस्ट जो कैंडल रहेगा वो ये रहेगा मेरे लिए। ठीक है, तो ये कैंडल अगर देखेंगे तो ओपन इक्वल टू हाई है क्या, ये कैंडल का है। सर ओके, है। बट वो इनसाइडर है, देखो। ये सर उसके जस्ट प्रीवियस वाले का इंसाइडर। हम्म एक बार चेक करना पड़ेगा, वो नेक टू नेक हाँ, नहीं करनी तो चाहिए। इसका लो चेक कर लो, इसका लो क्या है, थ्री चेक कर। सेवन एट थ्री एट और ये कैंडल का लो है 37842। 2, तो लो के लो ब्रेक नहीं हुआ है ना। नहीं हुआ है तो आज इंसाइडर है, अपन ये इनसाइडर वाली कैंडल यूज करेंगे। पीछे जाएंगे। थ्री सेवन नाइन फाइव इसका ये जो सिक्स कैंडल है, जाणून बुजूनच करते तू, काय म्हणणं आहे क्या बताए इनको आगे। ठीक है, सर 337,956 अपन उसको बीच में लिखे हैं। ओके। तो ये कैंडल प्लेन भी है और इनसाइडर भी नहीं है। ठीक है, हाँ सर।
जैसे अभी आप थोड़ा देखेंगे तो ये पीछे ऐसा बड़ा सा कैंडल बना होता है, जैसे ये बन गया, ये बन गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये कैंडल के बीच में ही पूरा मूवमेंट होता है। जैसे अभी आप देखेंगे ये एक बड़ा सा कैंडल ऐसा बना है, तो वो देख लेना है। तो ये कैंडल का इनसाइडर ये आगे वाला कैंडल है। लो को कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा आपको। 394 है लो, और ये कैंडल का लो है 396। मतलब ये कैंडल का लो ब्रेक हुआ है क्या? नहीं सर। ना हाई ब्रेक हुआ है ना लो ब्रेक। तो ये यहाँ से लेके ये इतना, ये जो जितना भी मूवमेंट है, जब तक ये हाई ये ब्रेक नहीं होता। ये सब ओके। इनसाइडर चल रही है सर। हाँ, ये कैंडल का हाई क्या है? 927। 927 927 कौन से कैंडल ने ब्रेक किया? ये कैंडल ने हाई इसने किया ब्रेक किया। 927। तो ये तो नॉन इनसाइडर हो गया, लेकिन यहाँ से लेके ये इतना सब कैंडल जो है वो आपका इनसाइडर हो जाता है। ठीक है, ऐसा। तो कभी 12 कभी साढ़े ऐसा 12 बड़ा बजे तक कैंडल के बनता सारे। है, तो फिर वो सब मूवमेंट इनसाइडर हो गया। तो अभी जैसे कि ये कैंडल का हाई यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक हो गया है, तो अभी इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा हमारे। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि आगे जाके ये कैंडल्स यूज कर सकते हैं। बट सपोज दैट ये जो हाई बना है, ये हाईएस्ट कैंडल, ये अगर ये कैंडल के शेडो में ही रहता, सपोज दैट, हाँ तो फिर पूरा मूवमेंट ही इनसाइडर हो जाता, फिर सीधा ये कैंडल को यूज करना पड़ता। ओके। यस सर। तो कभी कभी ऐसा हो जाता। ठीक है, तो ये मेरा लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल हो गया। इसका ओपन इक्वल टू हाई है, तो ओपन क्या है? 956.70। ओके, तो 956, 37 956 है ना? यस सर। तो डाउन फेस करेंगे, 963 आ गया। ओके, एक बार और कर लो। एक बार डाउन फेस करेंगे। अभी बीच में है। ओके। अभी क्या हो गया आपका बाय सेल पॉइंट? 38,058 पे आपका बाय आ रहा है, और 8870 पे आपका शॉर्ट सेल का ट्रेड आ रहा है। यस सर। ठीक है। हम्म, अभी नेक्स्ट डे, ये नेक्स्ट डे का कैंडल है फर्स्ट वाला। ओके, तो इसमें इसमें अभी अभी हम देखेंगे। तो फर्स्ट कैंडल में तो कोई ट्रेड नहीं लगाना है पहले 15 मिनट, बराबर। जैसे ये कैंडल क्लोज हो जाएगा हम ट्रेड प्लेस करेंगे। तो ये जो नेक्स्ट कैंडल बना है, तो अभी हमारा बाय सेल पॉइंट क्या है वो जरा देख लो। सर 37 870 पे हमारा सेल है, और 058 पे हाँ, बाय। 58 पे बाय है। ठीक है, 58 पे बाय और 870 पे सेल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें अपना जो भी ऑर्डर है, 58 पे बाय और 870 पे शॉर्ट सेल, दोनों ऑर्डर लगा देंगे ना हम 930 के। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट गैप डाउन है ना। यस सर। मतलब आपका जो सेल पॉइंट है उसके भी नीचे मार्केट चल रहा है, करेक्ट। ये कैंडल का क्लोजिंग देखो आप, ये कैंडल का क्लोजिंग तो समझ में आएगा क्या है। 722 है। यस सर। हम्म, 870 पे सेल करना था। हाँ। तो नहीं, अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि कौन सा कंडीशन इसमें आ रहा है मेरे लिए, कि ये जो सेकंड कंडीशन मैंने बोला है, इफ मार्केट ओपन, मतलब यदि गैप मार्केट गैप डाउन ओपन करते हैं तो हाँ या गैप गैप डाउन अप ओपन ओपन करते हैं करता तो। है, तो क्या करना है, वो कंडीशन यहाँ पे आ गया है। ठीक है, सर वो कंडीशन में तो ये था कि अपने को उसके हाई के ब्रेक को, जब हाई सेकंड कैंडल का हाई हाई ब्रेक हो नहीं, तब तक। हाई नहीं, गैप डाउन है ना, स्विंग हाई। सॉरी सॉरी। हाँ, तो लो। आप गैप अप के लिए हाई ब्रेक करना है और गैप डाउन के लिए लो ब्रेक करना है सर। फॉर कैलकुलेशन विथ स्विंग लो तो नहीं देखेंगे, फॉर कैलकुलेशन विथ स्विंग हाई देखेंगे, करेक्ट। ये देखो Yes. स्विंग हाई है, तो फॉर बाय ट्रेड अगर बाय मिलता है तो। ओके, नहीं सॉरी, मैं तो करेक्शन बता रहा हूँ, चलो करेक्शन का नहीं, अपना तो लाइव मार्केट इम्प्लीमेंटेशन का बात है। एक मिनट। इफ मार्केट ओपन गैप अप एंड इफ मार्केट ओपन गैप डाउन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मार्केट ओपन बिलो दी सेल लेवल। तो 9:30 बजे हमने देखा तो ऑलरेडी वो सेल पॉइंट के नीचे चल रहा था। बट हमें क्या करना है कि
पहले आधा घंटा हमें कुछ नहीं करना है, जो अपना बाय सेल पॉइंट है उस पे ही ऑर्डर प्लेस करना है। कितने बजे? 9:30 को। तो 9:30 को हमने क्या किया, 870 पे शॉर्ट सेल का ऑर्डर लगा दिया, और 38,059 पे 58 पे मैंने बाय का ऑर्डर लगा दिया। ठीक है, तो Yes. आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे वो वैल्यूज लिख ही देता हूँ। बाय है 38,058 और सेल है 30, क्या 37 नहीं, 37,8 हाँ 37,870 सर। ठीक है। तो ये बाय सेल एंट्री पॉइंट है, तो हमारे सामने ही रहेंगे वाले। तो अभी 9:30 को मुझे ये दोनों ऑर्डर प्लेस कर देना है। ऑर्डर कैसे प्लेस करने मैंने ऑलरेडी कल बताया है। ठीक है, तो वो तरीके से ऑर्डर प्लेस कर देना है। तो आपका ऑर्डर जो है वो 37,870 का ऑर्डर ओपन रहेगा आपका, शॉर्ट सेल का। ठीक है, क्योंकि मार्केट नीचे चल रहा है, आपका ऑर्डर ऊपर रहेगा तो ओपन रहेगा ऑर्डर। ठीक है, मार्केट नीचे चल रहा है तो हमें क्या करना है कि नीचे भी चल रहा है तो तुरंत शॉर्ट सेल करना है क्या? नहीं करना है, वेट करना है। कब तक वेट करना है? जब तक कि 9:45 तक तो वेट करना ही है। और 9:45 जैसे ही हो जाएगा, मतलब पहला आधा घंटा, दूसरा कैंडल जैसे ही क्लोज हो जाएगा 9:30 से 9:45 का, फिर हम क्या करेंगे, जो भी लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल है उसको यूज करेंगे, बराबर। और उसका उसे यूज करके जो नया लेवल आएगा उस पे हम अपना ऑर्डर जो है वो मॉडिफाई कर देंगे। और अगर डिसेसिव कैंडल आता ही नहीं है तो यही ऑर्डर रहेगा, यही प्राइस पे आपका ऑर्डर रहेगा। ठीक है, तो पहले आधा घंटा तो कुछ चेंजेस नहीं करना है। पहले आधे घंटे के बाद लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल जो बनता है उसको यूज करेंगे। अगर नहीं बना है तो वही लेवल पे जो है ऑर्डर वैसा ही रहेगा। फिर क्या करेंगे, वेट करेंगे कि एक तो नया डिसेसिव कैंडल बनने दो, ओके, या फिर मार्केट नीचे नीचे जाता है तो मार्केट को पहले आधे घंटे का लो ब्रेक कर, नीचे खुला है ना मार्केट, तो गैप डाउन में लो ब्रेक का कंडीशन आ जाए। तो इफ मार्केट गो डाउन एंड ब्रेक फर्स्ट 30 मिनट लो, तो पहले 30 मिनट का लो अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो लो ब्रेक करने के बाद जो कैंडल बनेगा उससे क्लोज होने देंगे हम, फिर उसका नया लो एक बन जाएगा, बराबर। मतलब फर्स्ट 30 मिनट का लो ब्रेक कर दिया और नया लो जो बनेगा, सेकेंड लो, वो लो के नीचे जाएगा तो ही शॉर्ट सेल सीधा कर देंगे। अदरवाइज तब तक वेट करेंगे। मतलब वो सेकेंड लो जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक जो भी लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल रहेगा उसे यूज करके जो हमारा एंट्री पॉइंट है उस पे ऑर्डर हम लगाएंगे। ठीक है, तो अभी ये चार्ट पे वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो देखो, ये 9:30 बजे का कैंडल यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, 9:30 बजे का कैंडल कंप्लीट हो गया। तो मैंने क्या किया है, मेरे सेल ऑर्डर पे सेल लगा के रखा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे तो लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल मुझे कौन सा आ रहा है, 9:15 बजे का कैंडल आपका लेटेस्ट डिसेसिव आ रहा है। Yes ठीक, sir. 9:15 का, ओके। तो इसमें भी 9:15 का निगलेक्ट किया तो भी चलता है, 9:15 का कैंडल नहीं भी यूज किया ना तो भी चलता है, या यूज भी कर लेते तो देख लेते हो लेवल क्या है। ओके, तो इसका ओपन क्या है, 37897 ऑलरेडी बीच में होता है क्योंकि वो, ठीक है। तो चलो वो उसमें क्योज में मत जाओ। तो 37897 उसका ओपन है, वो तो ऑलरेडी बीच में है ना, ओके। Yes. मतलब हाँ, तो मैंने क्या बोला है कि 9:30 बजे हमें ऑर्डर प्लेस करना है, जो मेरा कल लेवल आया था जो यहाँ पे दिख रहा है, ओके, इस पे ऑर्डर प्लेस कर दिया। 9:30 बजे का कैंडल क्लोज हो जाएगा, फिर देखेंगे कि दोनों में से, ये 9:30 का और 9:15 का, दोनों में से जो भी डिसेसिव रहेगा, स्विंग हाई ही है ना अपना, तो लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल कौन सा हो गया अभी मेरे लिए? जब ये दो Red कैंडल candle. नहीं बना था तब तो ये था, लेकिन जैसे ही ये कैंडल बन गया 9:15 का तो ये लेटेस्ट डिसेसिव आ गया। बट लेवल में चेंजेस नहीं होगा पहला आधा घंटा। फिर 9:45 आप ये कैंडल को यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये कैंडल देखेंगे आप तो इनसाइडर भी नहीं है और प्लेन भी है, तो इसका ओपन जाके चेक करेंगे। इसका ओपन क्या है, 897। तो हमने जो कल लेवल निकाला था वही लेवल रहेगा। तो देखेंगे भाई 897 बीच में है क्या, ऑलरेडी है तो कुछ लेवल में चेंजेस होगा, नहीं. नहीं होगा। अगर नीचे रहता तो फिर डाउन फेज कर देते, तो फिर नया लेवल जो आता, सपोज दैट डाउन फेज आपने कर भी दिया तो आपका लेवल जो है वो चेंज हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, वही जो 9:30 का ऑर्डर लगाया था 870 का ऑर्डर को मॉडिफाई करके 657 कर देंगे, और जो बाय का ऑर्डर था आपका 059 का उसको मॉडिफाई करके आप
848 कर देंगे, ठीक है। खाली ऑर्डर को ही आपको ऑर्डर वही रहेगा, ऑर्डर बुक में जाके खाली उसे मॉडिफाई करना होता है, उसे क्लिक करेंगे तो मॉडिफाई ऑप्शन आएगा। तो अभी जबकि बीच में ही है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, वापस बैक आ जाएंगे। Yes, sir. तो यही लेवल हमारा रहेगा। ओके, फिर आगे देखते हैं। अभी क्या करेंगे कि पहले आधे घंटे का लो क्या हो गया अभी आपका, ये कैंडल फर्स्ट और ये सेकंड कैंडल, तो दोनों में से लोएस्ट कैंडल कौन सा है, तो सेकंड वाला लोएस्ट है, करेक्ट। इसका लो क्या है 610। सो आपका पहले आधे घंटे का लो क्या हो गया 610। तो 610 ये आपका फर्स्ट लो हो गया, सब दैट मार्केट ओपन होने के बाद पहले आधे घंटे का। तो ये लो ब्रेक होके जो सेकंड लो बनाएगा मार्केट, तो 610 को हम ब्रेक होने देंगे। और जब तक 610 ब्रेक नहीं होता है तब तक क्या करना है, कुछ करना है क्या, जो अपना ऑर्डर है उसी पे ऑर्डर लगा के रखना है, और लेटेड डिसेसिव कैंडल अगर बनता है तो उसे हम यूज करेंगे। ओके, ठीक है। तो आपको वही ऑर्डर लगा के रखना है। यहाँ पे देखो मार्केट ने हाई क्या कर दिया, हाई देखो क्या किया है, मतलब इसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाने लगा ना। तो नेक्स्ट 15 मिनट में जब भी मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने हाई क्या बनाया 890, करेक्ट। Yes, sir. हाँ, मतलब आपको ट्रेड मिल गया है क्या शॉर्ट सेल का। हमारा ऑर्डर क्या था 870 पे था ना, 870. तो मतलब मार्केट नीचे समझो 722 750 कुछ तो भी चल रहा था 9:30 बजे। वहां से मार्केट ऊपर आया और ऊपर आके मार्केट ने अपना ऑर्डर ले लिया, ठीक है। और अगर यहाँ से मार्केट सीधा नीचे ही भाग जाता तो मैं क्या करता, जैसे ही ये कैंडल का लो ब्रेक हो गया वो नए लो के नीचे सीधा मैं सेल कर देता है। तो वो इसलिए वो कंडीशन हमने डाला है कि मार्केट ऐसे तुरंत जाता नहीं है, वो आता है मार्केट, और कोई कोई इधर मिस हो गया तो उसे यहाँ पे वापस ट्रेड लेने मिलेगा। ओके, और यह सोचने की बात यह है कि मार्केट फिर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि मार्केट वहां से सीधा एकदम दिन भर गिरा। Yes, sir. तो यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये जब नहीं दिखता है ना और इतना ही दिखता है ना, तो ये ट्रैप में लोग लॉस कर बैठते हैं। सुबह ये ऐसा देख के उनको लगता है कि मार्केट तो नीचे ही जाने वाला है, वो शॉर्ट सेल करते हैं। फिर यहाँ पे ये जो मूवमेंट आता है, इसमें प्राइस तो कंटिन्यूअसली अप डाउन होता है ना, यहाँ पे कैंडल छोटा लगता होगा लेकिन प्राइस तो कंटिन्यूअसली अप डाउन होता है। तो ऊपर 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 जाते दिखता है उनको 15, आधा घंटा पौना घंटा वो और ग्रीन बना रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, तो कैंडल स्टिक में और बड़ा कैंडल रहेगा, ठीक है। तो ऊपर Yes, sir. ऊपर ही जा रहा है तो लोग पैनिक, फिर यहाँ पे निकल जाते। जैसे वो निकलते मार्केट नीचे आता है, लॉस बुक कर लिया, उनको लगता है अरे सुबह का ट्रेड मेरा सही था, वापिस से ये कैंडल देख लेंगे। अभी ये 15 मिनट का इसके लिए ठीक है, लोग तो 1 मिनट 5 मिनट पे काम करते हैं, फिर 5 मिनट में करेंगे तो इधर तो ये 3 कैंडल दिख रहा है, 5 मिनट में वो कितना दिखेगा 9 कैंडल दिखेगा उधर रेड। तो 9 कैंडल रेड बन रहा है तो बंदे को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये तो मार्केट वापस नीचे ही जाएगा। वो इधर 9 कैंडल उसको ग्रीन दिखेगा, तो वापस से वो इधर शॉर्ट सेल में बैठ जाता है। वापस शॉर्ट सेल में बैठता है, क्या होता है मार्केट आगे ऊपर जाता है, बराबर। फिर यहाँ पे निकलते हैं क्या, कुछ लोग निकलते हैं, कुछ लोग निकलते ही नहीं है यहाँ। ओके, ऐसा। फिर यहाँ पे नहीं निकलेंगे और ऊपर जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे पैनिक होके निकल जाते हो, अगेन मार्केट नीचे आ गए। फिर ये ट्रेड हम लेते ही नहीं, क्योंकि इसमें ही लोग इतने पैनिक हो गए। पहला ट्रेड लिया, उसका स्टॉप लॉस गया, फिर दूसरा लिया, उसका स्टॉप लॉस गया, फिर तीसरा लिया, उसका भी स्टॉप लॉस है, फिर चौथा ट्रेड लेते हैं क्या, नहीं sir. नहीं लेते। और क्या हो जाता है, ये हो जाता है। तो सुबह का ट्रेड सही था ना आपका। तो आप बताओ, अगर ट्रेड फाइंडर यूज कर रहे हैं तो ये सब केओस में, ये जो ट्रैप है मार्केट में, इसे ही कंसोलिडेशन कहते हैं, ये अवॉइड हो गया कि नहीं अपना। ओके, Yes, sir. तो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, ऐसा। सर एक मिनट इसी में कैंडल लगाएंगे, कौन सा हैकिनर से कैंडल, अटैक के कैंडल्स. यस सर. जब ऐसा दिखता है तो सर ऑटोमेटिक इमोशनल होके सही है ना। ले नहीं पाते ट्रेड. ये देखो आप, यस सर. इसमें ये ग्रीन कैंडल बना है, यस तो सर. इसमें पूरा ट्रैप ही है ना। मतलब इधर इधर ये देख के लगता है कि अप डाउन हो गया, इधर मार्केट गिर रहा है, तो 9:15 बजे तो बहुत हड़बड़ी रहती है, लोगों को तभी ट्रेड लेना होता है, ठीक है। उनको लगता है उसी में टारगेट हो जाए, इधर शॉर्ट करके बैठेंगे, इधर ऊपर जाके दिख रहा है निकल जाएंगे, इधर वापस यहाँ पे बैठेंगे, थर्ड कैंडल पे अपना 870 एक्टिवेट हो गया था. फिर यहीं पे एक्टिवेट हो गया ना। हाँ सर. उसके और बाद यहाँ फिर पे ये नहीं तो मार्केट. वापस यहाँ पे चांस मिला ना। लेकिन वही इसके बोलता हूँ पीछे कि वाली डरने कैंडल की, से ऐसा लग रहा है कि वो ऊपर जाएगा.
देखेंगे तो जो लगता है वो नहीं होता है। देखो चार्ट सर, देख देख के सर। करेंगे ना, चार्ट तो ट्रैप है सर, चार्ट ही तो ट्रैप है ना, वो आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो वो लाइव मार्केट से पहले 10 बार चार्ट देखो, प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप मैदान में उतर गए तो आप स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते, तब आपको तो आपका सर बचाना है, बराबर, ऐसा है। यस सर। तब स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो आप सोच में ही रह जाओगे और कोई भी आके आपको मार जाएगा, ऐसा है। तो जब आप सुबह ट्रेड लेते हो तब आपको स्ट्रेटेजी नहीं बनाना है, तब आपको पूरा क्लियर रहना है आपको कि भाई इतना टारगेट, ये स्टॉप लॉस, ऐसा ऐसा होगा तो ही मैं ये करूंगा। तो इतना क्लियर कंडीशन आपको दिया है, जितना क्लियर कंडीशन मैंने आपको, कुछ लोगों को ये भी कुछ बहुत डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है। जो ट्रेडिंग करते हैं उनको मालूम है कि खाली इतना ही देखना है, लेकिन परफेक्टली ये पुल बैक में ट्रेड लेने मिल रहा है। और ये 10-10 साल से लोग इसके पीछे लगे, बट ये क्रैक नहीं कर पाते, डिकोड नहीं कर पाते कि मार्केट एग्जैक्टली कौन से प्राइस तक ऊपर जाए। हम बोलते स्टॉप लॉस, ओके, मतलब कुछ लोग वीडियो देखते, कुछ करते, ट्रेड लेते, बोलते, फोन करते स्टॉप लॉस क्या, तो मैंने चलो बोल भी दिया कि 38,060 का स्टॉप लॉस लगाओ। ओके, ये हमारा है भाई ट्रेंड रिवर्सल। वो रुकते नहीं है, उनको कॉन्फिडेंस, उनको मालूम नहीं है ना, उनके पास सिस्टम नहीं है, बराबर। तो वो ये एक कैंडल देख के वो बीच में उनको उनके मन की करनी होती। फिर बाद में ऐसा जब भी दिखता है तो फिर बोलते हैं कि सर आपका ट्रेनिंग का ये बताओ आप। ठीक है, तो ये है। अभी यहाँ से देखो मार्केट सीधा नीचे गिरा, अभी इसमें आगे देखेंगे कि कोई डिसेसिव कैंडल मिला है क्या। तो जैसे ही मेरा यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हो गया तो क्या हो गया, शॉर्ट सेल का ऑर्डर जो था मेरा 870 का, वो मिल गया मुझे बैंक निफ्टी का। अभी मेरा बाय का ऑर्डर तो पेंडिंग है ना, 38,578 का। ओके, यस सर। वही मेरा स्टॉप लॉस हो गया। और अभी प्रॉफिट बुकिंग के लिए जब ट्रेड मिल जाएगा तो ये बटन को क्लिक करो। तो आपको ट्रेड कौन सा मिला है, शॉर्ट सेल, तो शॉर्ट सेल के साइड में देखो स्टॉप लॉस तो वही है, ऑलरेडी वो ऑर्डर लगाया है, तो स्टॉप लॉस नहीं से लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं है। ठीक है, अभी प्रॉफिट बुकिंग, तो फर्स्ट टारगेट है आपका 37,588 और सेकंड है 37,377। 377। तो दो लॉट है तो एक यहाँ पे निकाल दो, ओके, और एक यहाँ पे निकाल दो आप, और एक ही लॉट है तो कंप्लीट प्रॉफिट पे ही निकलो। ठीक है, और जैसे दो लॉट है तो एक कंप्लीट पे निकाल दिया और एक लॉट को निकालो ही मत, खाली उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते थे। ओके, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब क्या, यही जो बाय का ऑर्डर रहेगा ना, जैसे 38,058 का ऑर्डर, एक ऑर्डर ही लगा के देखते हैं यहाँ पे, एमओ लगाता हूँ मतलब वो पेंडिंग रहेगा। थर्टी सितंबर में ऑर्डर लेता है क्या। हम्म, ओके, बाय ऑर्डर रहेगा। देखो यहाँ पे 25 है क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट, अभी मैं प्लस करूंगा ना तो क्वांटिटी 25 के मल्टीप्लीकेशन में बढ़ते जाएगा, 50, 75, करेक्ट। तो यहाँ पे 25 का लॉट है, इसमें फ्यूचर में काम होता है ना, तो लॉट साइज है 25। तो ₹1 ऊपर नीचे होने पे ₹25 प्लस या माइनस आपका होता है। ठीक है, 25 क्वांटिटी रखा है, इंट्राडे रहेगा, कॉम्प्लेक्सिटी तो सिंपल ही रहेगा। ये आपको समझाने के लिए मैं इसमें एएमओ मतलब कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर, नहीं तो मैं सिंपल रखूंगा और रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपको पेंडिंग रहना चाहिए तब जाके मैं मॉडिफाई कर पाऊंगा। आपको एएमओ नहीं लगाना है, लाइव मार्केट में तो सिंपल ही रखना है, एएमओ तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर होता है। और यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा था एसएल लिमिट लेंगे, ओके, और फिर ट्रिगर प्राइस में आ जाएगा 38,058, ओके, बाय पॉइंट, और प्राइस में आ जाएगा उसका टेक एंट्री अप टू पॉइंट या इससे ज्यादा, 38,058 है ना, तो 60 कर, 60 कर सकते हैं। यस। ₹2 ऊपर। ठीक है, तो हो गया ये। यस। और रिव्यू कर देंगे इसको, अभी इसका मार्जिन नहीं बताएंगे हम, कितना लग रहा है पैसा। ठीक है, सर okay. ये 38 सितंबर की एक्सपायरी है ना, इसलिए नहीं ले रहे, आज खत्म नहीं होगी नहीं नहीं, एक्सपायरी। ये अकाउंट है ना, खाली इन्वेस्टमेंट के लिए रहता है।
इसमें नहीं नहीं, एक्सपायरी भी गलत है ना सर, 38 तो सितंबर एक्सपायर्ड हो गया है एक्सपायरी। ना, वो लेगा नहीं ऑर्डर, एक्सपायर्ड हो गया है। ओके। तो इक्विटी कैश में कोई लगाऊंगा तो मैं वो बाद में बताऊंगा कि ऑर्डर कैसे मॉडिफाई करते हैं। जैसे मैं LNT में एक लगा के देखते हैं, एक सैंपल ऑर्डर एक क्वांटिटी का। 1710 पे बाय लगाते हैं, 1710। ओके, तो ये ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो गया है, तो ऐसा पेंडिंग रहेगा आपका ऑर्डर। ठीक है, फिर यहाँ पे ना ऑर्डर में ऑप्शन आते हैं, देखो कैंसल और मॉडिफाई। तो जब भी आपका कोई नया डिसेसिव कैंडल आप यूज करेंगे और आपका बाय पॉइंट जो है वो अभी हमने लगाया था 1710, वो चेंज हो गया, जैसे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ तो ऑर्डर बुक करके ऑप्शन होता है। इनका ऑर्डर बुक किधर है? ये यहाँ पे होता है, देखो ऑर्डर इनका नीचे। ठीक है, तो ऑर्डर्स में जाएंगे। ये ऑर्डर देखिए यहाँ पे, तो ये मेरा LT का ऑर्डर ऐसा पेंडिंग रहेगा। ठीक है, जैसे कोई रिजेक्ट हुआ है तो एक कंप्लीट हो जाएगा, एक पेंडिंग रहेगा। तो यहीं पे आपको ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, मॉडिफाई ऑप्शन आया। तो आपको खाली क्या करना है, जैसे जैसे नया कैंडल आप यूज करते जाएंगे ना, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब क्या, स्टॉप लॉस वही रहेगा ऑर्डर, खाली जैसे नया प्राइस आएगा तो इसे मॉडिफाई करते जाएंगे। जैसे अभी LT में मुझे शॉर्ट सेल ट्रेड मिला है, तो ये बाय ऑर्डर मेरा स्टॉप लॉस हो गया। करेक्ट, तो अभी स्टॉप लॉस में ट्रिगर प्राइस क्या है, 710। फिर आगे चल के कोई एक नया कैंडल बना, उसको मैंने यूज किया, तो मैंने डाउन फेस करने के बाद मेरा स्टॉप लॉस आ गया सपोज दैट 702 आ गया। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, तो नया स्टॉप लॉस लगाने के लिए इसी ऑर्डर को मॉडिफाई कर, ऑर्डर बुक में जाके, और फिर यहाँ पे खाली जो 710 है वहाँ पे मेरा 702 हो जाएगा, और यहाँ पे 702 है तो बाय कर रहे तो 703 कर दूंगा मैं। ठीक है, ऐसा मॉडिफाई कर देंगे। तो क्या हो गया, अभी आपका स्टॉप लॉस मॉडिफाई हो गया, मतलब स्टॉप लॉस प्रॉफिट में आएगा। तो और जैसे जैसे नया कैंडल बनेगा, खाली ये ऑर्डर को मॉडिफाई करते जाएंगे, मतलब आपका प्रॉफिट जो है सिक्योर होते जाएगा। ठीक है, तो ये तरीके से आप कर सकते हो, तो इससे थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा जो अभी मैंने किया कि भाई कैसे मॉडिफाई करते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब कुछ नहीं है, वही स्टॉप लॉस का ऑर्डर है, खाली उसका प्राइस मार्केट के प्रॉफिट के डायरेक्शन में हम ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर के साइड में करते जाएंगे बाय ट्रेड मिला है तो, और शॉर्ट सेल मिला है तो नीचे के साइड में उसका जो भी बाय पॉइंट रहेगा उस पे उसको मॉडिफाई करते जाएंगे। तो जैसे बैंक निफ्टी में अभी हम देखेंगे, तो ये तो डिसेसिव नहीं था बराबर, यहाँ पे मुझे शॉर्ट सेल ट्रेड मिल गया। ऑर्डर्स के टैब को मिनिमाइज कर देते ओके। तो बैंक निफ्टी में ये कैंडल फर्स्ट डिसेसिव मिला था, लेकिन ऑलरेडी बीच में था, कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं थी, ऑर्डर वही था मेरा, मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे एक ऑर्डर ट्रिगर हो गया, दूसरा जो पेंडिंग था वो ऑटोमेटिकली मेरा स्टॉप लॉस बन गया। फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखो आपको और एक कैंडल मिला है। ठीक है, तो ये डिसेसिव है ना, ये कैंडल मेरा तो यस स्विंग सर। हाई है ना, तो जो भी लेटेस्ट डिसेसिव रहेगा उसे मुझे यूज करना है ना। या फिर एक बार ट्रेड मिल गया तो टारगेट स्टॉप लॉस लगा के आप टर्मिनल से निकल भी जा सकते हो, आपका काम। लेकिन अगर नया डिसेसिव कैंडल बनता है, कोई बंदा अगर पूरा ये रैली कवर करना चाहता है, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करना है। तो फिर उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो लोगों ने टारगेट लगा दिया नीचे, एक ही लॉट से कर रहे, तो 377 का टारगेट था हमारा कुछ तो भी,
कितना था वो देखेंगे, तो वो लगा दिया है तो उनको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी कि लाइव मार्केट पे जो बंदा 10:30 बजे आता है मार्केट या 11 बजे आता है, उसके लिए तो डिसेसिव कैंडल यही रहेगा ना, लेटेस्ट। यस सर। तो वो लेवल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेगा, वो ये कैंडल नहीं देखेगा, उनके लिए तो चीज खाली इतना ही चार्ट रहेगा उनके सामने। तो इतने ही चार्ट पे वो देखेंगे ये कैंडल रेड है, स्विंग हाई आया है, बट ये इनसाइडर है तो पीछे आएगा वो। तो उसके लिए तो लेटेस्ट डिसेसिव ये है ना। तो मैंने कभी भी ट्रेनिंग में ऐसा नहीं बोला है कि 3:15 का कैंडल देखो या 3:15 के पहले वाला देखो, ऐसा बोला है क्या? चार्ट पे जब भी जाएंगे तो लेटेस्ट डिसेसिव रेड कैंडल देखना है, तो उसके लिए तो लेटेस्ट डिसेसिव 10:30 का कैंडल हो जाएगा। तो हमारे लिए भी तो वही होना चाहिए ना, उसका और हमारा लेवल तो आइडेंटिकल होना चाहिए। तो देखो ये 10:30 का कैंडल डिसेसिव बना, इसका ओपन क्या है, 37809। ओके, 37809, तो बीच में है क्या, जाके चेक करेंगे। तो डिसेसिव कैंडल बनता है तो ही देखो 809 ऑलरेडी बीच में। तो हमें तो मॉर्निंग में ही मालूम था कि 752 के नीचे किसी कैंडल का ओपन आता है तो ही टूल पे जाना है, अदरवाइज कुछ चेंजेस करना है क्या, नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी मालूम होता है, तो कंटिन्यू मार्केट देखने की जरूरत ही नहीं। जैसे ही मेरा यहाँ पे एंट्री हो गया, तो ये देखो 1 2 कैंडल तक कुछ नहीं करना था मुझे, क्योंकि वो तो डोजी बन रहे थे, डिसेसिव की नहीं। ये जैसे 10:30 का डिसेसिव बन गया, तो मैंने आके चेक किया चार्ट पे, हाँ डिसेसिव कैंडल बना। ठीक है, बट मैंने देखा इसका ओपन क्या है, 809। मुझे तो 752 से नीचे होगा तो ही टूल पे जाना है, तो कुछ चेंजेस होगा क्या, नहीं होगा, बराबर। तो आपको ये मालूम है, फिर यहाँ पे हर आधे पौने घंटे में खाली एक बार भी देख लेंगे डिसेसिव बना है क्या, बना है नहीं बना है, एक ग्रीन ही बन रहा है। ओके ना, स्टॉप लॉस पे गया है मार्केट, फिर यहाँ पे डिसेसिव आ गया आपका कैंडल, करेक्ट। तो 10:30 बजे के बाद सीधा 12:30 बजे डिसेसिव कैंडल आया, लेकिन लेवल अभी भी चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो इतना तो कोई भी देख सकता है ना, क्या प्रॉब्लम है, खाली चार्ट देखना है, ऑर्डर में कुछ मॉडिफाई करना है क्या। नहीं तो आप बोलेंगे टाइम नहीं रहता, मैं पूरा रैली कैसे कवर करूँ, अरे आराम से कर सकते, हर आधे घंटे में 15 मिनट में वो करने की जरूरत ही नहीं होती। आप इतना जल्दी थोड़ी ना ट्रेंड चेंज होता है, पेज पेज चेंज होता है मार्केट। ठीक है, तो अभी देखो 12:30 का डिसेसिव आ गया, लेकिन इसका भी ओपन देखेंगे तो बीच में ही है ऑलरेडी 846। मुझे तो 752 के नीचे रहेगा तो ही टूल पे जाना है ना, मतलब टूल पे जाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने खाली मेरा प्रॉफिट बुकिंग जो है वो मैंने लगा के रखा है, तो कोई 588 पे लगा देगा प्रॉफिट बुकिंग। ओके, एक लॉट 588 पे लगा दिया, एक लॉट का प्रॉफिट बुकिंग नहीं लगाया है। ठीक है, तो 588 जैसे ही आ जाएगा उनका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। यहाँ पे लो क्या बनाया, 594 बनाया है। ओके, टारगेट नहीं गया है आगे। फिर ये कैंडल प्लेन है बट इनसाइडर है, और ये कैंडल में 1:15 मतलब 1:30 के कैंडल में वो प्रॉफिट आपका बुक हो गया, फर्स्ट टारगेट चला गया। तो अपने आप जैसे ही प्रॉफिट बुक हो गया तो क्या करेंगे, वो स्टॉप लॉस वाला जो ऑर्डर पड़ा था उसको कैंसिल कर देंगे। ओके, और प्रॉफिट बुकिंग का ऑर्डर क्या लगेगा, जैसे ही इधर ट्रेड मिल जाएगा आपको तो आपको टारगेट का ऑर्डर लगाना है। तो टारगेट आपको मालूम है 588, तो आपको क्या करना है कि आपको शॉर्ट सेल का ट्रेड मिला है तो एक नया ऑर्डर आपको बाय का लगाना है, लिमिट ऑर्डर। टारगेट के लिए मैंने ऑलरेडी लिख के दिया है कि टारगेट के लिए लिमिट ऑर्डर। तो एक ऑर्डर आपका स्टॉप लॉस का ऑलरेडी बाय का ऑर्डर पड़ा है ऊपर, जो लॉस के डायरेक्शन में मार्केट जाएगा तो मेरा लॉस स्टॉप हो जाएगा। लेकिन वहां से मार्केट नीचे आता है, मैं सामने नहीं हूं, तो और एक ऑर्डर एडवांस में लगा के रखना पड़ेगा आपको टारगेट का। ओके, उसके लिए फिर आपको और एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा तो वो लगेगा, और नहीं है तो फिर मत लगाओ। जब मार्केट वो रेंज में आ जाएगा तो सामने से आप क्या करो, उसका प्रॉफिट बुक कर लो, मतलब वो जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है उसको कैंसिल करके आप ये पोजीशन को स्क्वायर अप कर दो, या उसी ऑर्डर को मॉडिफाई करके मार्केट कर सकते हो, वो जाने दो, प्रॉफिट बुकिंग का तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका टारगेट हो गया, बाद में आपको देखने की जरूरत नहीं। लेकिन कोई ऐसा है कि एक लॉट बुक कर लिया लेकिन एक लॉट रखा है अभी भी, फिर वो क्या देखेंगे कि वो एक लॉट पे सर मुझे प्रॉफिट नहीं बुक करना है, मुझे मेरा प्रॉफिट कंटिन्यू करना है। तो अभी मेरा स्टॉप लॉस क्या है कि 058 पे मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, 39058। अभी ये कैंडल मेरा डिसेसिव आ गया, मुझे क्या चाहिए, 752 के नीचे ओपन रहेगा तो मैं कुछ करूंगा। अभी ये कैंडल का ओपन आप देखेंगे तो कितना है, देखो 715, करेक्ट। तो ये सवा मतलब 1:15 का जो कैंडल है, तो मुझे पता चला सुबह सुबह से कोई लेवल में चेंजेस नहीं था, सीधा 1:30 बजे ही लेवल में चेंजेस करना है। ओके, ओपन क्या है, 715, 715 दोनों के बीच में है क्या,
नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? डाउन फेज करना पड़ेगा। ओके, डाउन फेज करने पे अभी क्या हो गया, जो बंदा अभी 1:30 बजे आएगा उसके लिए लेवल क्या रहेगा, यही रहेगा, उसके लिए ये लेवल रहेगा। उसे चाहिए तो 1:30 बजे भी वो ये सेल एंट्री पॉइंट के आसपास मिल रहा है तो वो शॉर्ट सेल कर सकता है। और हम तो ऑलरेडी सुबह से शॉर्ट सेल में बैठे हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि सुबह का प्रॉफिट बुक हो गया तो अभी क्या करूँ सर, अभी तो ट्रेड लेने में कोई, ऐसा कुछ नहीं होता है। 1:30 बजे के बाद में भी तो मार्केट में मूवमेंट आने ही वाला है, तो 1:30 बजे भी कोई बंदा आता है तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हुआ है, वो ये करंट फेज पे एंट्री ले लेगा। उसके लिए उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 848। और जिन्होंने मॉर्निंग से ट्रेड लेके रखा है उनका भी स्टॉप लॉस अभी 848 ही आ जाएगा। तो ये जो आपका बाय ऑर्डर रहेगा 38058 का, खाली उसको मॉडिफाई करके 1:30 बजे कितना कर देंगे, 848। मतलब हमारा शॉर्ट सेलिंग हुआ था 870 पे, और जब मार्केट नीचे आया है, मतलब कुछ तो भी 715 या 700 मार्केट चल रहा है, तब मेरा स्टॉप लॉस जो है वो क्या हो गया है, अभी आ गया 848। मतलब मेरा पहले स्टॉप लॉस मेरा हिट होता तो मुझे लॉस कितना होता, हो रहा था ये 30 पॉइंट ये और ऊपर के 60 पॉइंट, तो अराउंड 90 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था। ओके, 90 वो हो गया और बाकी ये 870, 190 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था, करेक्ट। सो 190, 190 पॉइंट माइनस मेरा होने वाला था, बट जैसे ही रिलेटेड डिसेसिव कैंडल मिला तो अभी मेरा स्टॉप लॉस ही है जो है वो प्रॉफिट में आ गया। देखो 870 पे शॉर्ट किया था और स्टॉप लॉस ही मेरा 848 पे आ गया, तो 850 भी कंसिडर कर लेंगे उसको, तो भी 20 रुपया प्रॉफिट में मेरा स्टॉप लॉस आ गया। ओके, तो अभी इनकेस 700 से मार्केट ऊपर भी आता है तो भी 848 पे मैं निकल जाऊंगा ना। मतलब वो ट्रेड में मुझे अभी लॉस होने वाला है क्या, नहीं होने वाला। मेरा जो ट्रेड है वो सिक्योर हो गया, अभी मेरा अभी कैपिटल जो मैंने लगाया है प्रिंसिपल वो सेफ हो गया। ठीक है, अभी 848 से लेके 700 चल रहा है मार्केट, वो 148 पॉइंट प्रॉफिट आपको दिख रहा है, लेकिन वो आपका नहीं है जो सेकंड लॉट बचा है उसके लिए। ऐसा समझ के चलेंगे तो आगे का और 200 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, खाली ये पेशेंस आपको रखना है, बाकी आपका तो रिस्क अभी जीरो हो गया ना वो ट्रेड में। 2 लॉट पे, 1 लॉट पे तो ऑलरेडी मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया, 588 पे बुक किया है तो मतलब 570 भी कहेंगे तो 300 पॉइंट प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया वो ट्रेड में। 300 पॉइंट कहेंगे, 300 पॉइंट मतलब कितना हो गया, 7,500 रुपया प्रॉफिट हो गया मुझे 1 लॉट के ऊपर, 25 का लॉट साइज है ना। ओके, तो उतना तो मैंने बुक कर लिया। अभी दूसरा जो लॉट है उसके ऊपर भी 7,500 प्रॉफिट मुझे दिख रहा है सपोज दैट, लेकिन वो मेरा नहीं है। ऐसा समझ के चलना है। अभी स्टॉप लॉस 20 पॉइंट में आया है, वहां से रिवर्स भी होता है तो लॉस नहीं होने वाला। फिर आगे क्या करेंगे, आप रुके हो, आगे जाएंगे, कोई डिसेसिव कैंडल आ रहा है क्या, तो ये तो ऑलरेडी मेरा डिसेसिव आ गया था। उसके बाद में देखो एक कैंडल ये इनसाइडर है, डोजी है, डोजी है, ये सीधा 1:30 के बाद सीधा 2:30 डिसेसिव कैंडल आ गया मेरा, 2:15 से 2:30 का है। तो अभी सीधा 2:30 मुझे क्या करना है, जाके चेक करना है इसका ओपन क्या है। ओपन है इसका, क्या विंडो आ जाता है इसका ओपन क्या है, 603, करेक्ट, 37603। तो 2:30 मेरा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, 37603 बीच में है क्या, पहले चेक करेंगे। 603 ऑलरेडी बीच में है, कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं। स्टॉप लॉस मेरा चेंज नहीं होगा, यही स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, 848 का ही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। किसी ने कंप्लीट प्रॉफिट पे ऑर्डर लगाया है 377 पे, तो भी मार्केट 377 जाएगा, उसके दौरान ये जो डिसेसिव बनते जा रहे हैं आपको आपका स्टॉप लॉस प्रॉफिट में लगाते जाना है। तो ये कैंडल भी मेरा डिसेसिव नहीं हुआ। अब ये कैंडल एक बना, इसका ओपन क्या है, ये डिसेसिव है, देखो इसका ओपन क्या है 543, और मेरा कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट क्या है 377 है ना। समझो आपने वो टारगेट लगा के रखा है दूसरे लॉट को 377, ये डाउन फेस किया मैंने, पिछले फेस का वो था। ये देखो क्या है 377, उसको ऊपर के साइड में राउंड अप करना है बाय का ऑर्डर। 380 आपने लगा के रखा, 378 का आपने प्रॉफिट बुकिंग का ऑर्डर लगा के रखा है। ठीक है, अभी फिलहाल हमारा फेज ये है, एक बार डाउन किया था ना, तो 377 का वेट कर रहे हैं, लेकिन उसके दौरान अगर डिसेसिव कैंडल बनता है तो लॉस तो सिक्योर करना है ना मुझे।
तो यहाँ पे मैं मुझे अभी लॉस तो नहीं होने वाला वो ट्रेड में। वो पहले लॉट पे 7,500 लिया, वो तो आ ही गया है, और दूसरे लॉट पे अभी 377 गया है, तो और ज्यादा प्रॉफिट आ जाएगा, उधर 15,000 प्रॉफिट आ जाएगा। अदरवाइज वहां से ऊपर भी गया मार्केट, तो मुझे लॉस नहीं होने वाला है। 20 रुपया प्रॉफिट ही है, 500 रुपया इसमें भी मिल जाएगा मुझे, और वो 8,000 रुपया तो मुझे आने ही वाला है। इतना तो आपका इंट्राडे का भी फिक्स हो गया। ठीक है, तो अभी वेट करेंगे, आइदर 377 जाएगा, या जो भी लेटेस्ट डिसेसिव बनेगा उसे हम यूज करते जाएंगे। तो जैसे ये लेटेस्ट डिसेसिव आया था मुझे 2:30 बजे, इसका ओपन है 543, तो 543 दोनों के बीच में है, क्या चेक करेंगे। 543 ऑलरेडी बीच में है, तो स्टॉप लॉस चेंज में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे फिर वैसे ही बैठे रहेंगे। फिर इसका लो है 391, तो यहाँ पे एक डिसेसिव कैंडल बने हैं, लेकिन वो ये कैंडल का इनसाइडर लग रहा है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इनसाइडर है। तो एक बार चेक कर लेंगे, इसका लो क्या है 391, और ये कैंडल का लो है 385, मतलब इनसाइडर नहीं है। ठीक है, तो 3 बजे आपका स्टॉप लॉस क्या आ जाएगा। ये कैंडल का जो ओपन है कितना है, ओपन इक्वल टू हाई होता है ना, तो हाई देखो कितने 489। ठीक है, तो 489, 3 बजे आपको पता चला कि अभी मुझे डाउन फेस करने की जरूरत है। 489 तो बीच में नहीं है, खाली डाउन फेस आ गया बीच में। तो अभी 3 बजे आपका स्टॉप लॉस क्या आ गया, 37,637। ओके, तो स्टॉप लॉस देखो अभी 870 पे किया था शॉर्ट सेल, आपका स्टॉप लॉस ही अभी 200-250 पॉइंट प्रॉफिट में आ गया। ठीक है, तो ये तरीके से, और उसके बाद में जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो जाएगा 3:15 बजे, तो जो रेट चल रहा है वहां पे अपने आप आपका ट्रेड निकल जाएगा ना। 3:15, 3:20, 3:25 को ब्रोकर निकाल देता है, तो निकल जाएंगे वहां पे जो प्रॉफिट मिलता है। ओके, ऐसा। तो यहाँ पे लो किया है 385 का, हमारा टारगेट था 377 का। तो ठीक है, उसके अराउंड ही अभी कैंडलस्टिक में देखेंगे तो एक्चुअल प्राइस पता चलेगा हमें कि 3:15 बजे मार्केट क्या रेट पे चल रहा था। तो ये कैंडल, ये जैसे ही कैंडल ओपन होगा 3:15 बजे, तो ओपनिंग क्या है 466 का ओपनिंग है अराउंड, और मार्केट ने 385 का लो किया है, तो 380 390 चल रहा है, 3 3:15 के बीच में आपको मिल रहा है। आप प्रॉफिट लेके निकल जाओगे, आप नहीं निकलेंगे तो भी ब्रोकर तो 466 से लेके इसका क्लोजिंग है 423, तो उसके दौरान मतलब 450 के अराउंड आपका पोजीशन निकल गया। 470 कंसिडर कर लो ना, तो 870 पे शॉर्ट सेल किया था, 470 पे पोजीशन निकल गए, तो एक लॉट के पीछे कितना पॉइंट मिला, 400 पॉइंट मिला, तो 10,000 रुपया हो गया ना वो एक लॉट के। ठीक है, बट ये 10,000 कमाना कब इजी है, जब ये एंट्री प्रॉपर होगा तो ही इजी है। इसीलिए मैंने दूसरे सेशन में क्या बोला था आपको, कि एंट्री का ही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। उतना समझ में आ गया, 90% आपका काम हो गया, बाद में तो आपको सिर्फ प्रॉफिट देखना है और रन होने देना। ठीक है, तो इतना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, इसमें कुछ डाउट है किसी को, पूछ लो। और इसी में किसी को ऑप्शन में करना है काम, तो क्या करना है, हमें शॉर्ट सेल कहाँ पे मिला था, जो अपना फर्स्ट लेवल था। ओके, ये 870। तो जैसे ही फ्यूचर में 870 का शॉर्ट सेल का ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा, ये कैंडल में जैसे ही आपको शॉर्ट सेल मिल गया है, तो जो फ्यूचर में कर सकते हैं उनको अराउंड 80-90 थाउजेंड कैपिटल है अकाउंट में, मोटा मोटी 1 लाख रुपीज है, तो वो ट्रेड कर पाएंगे इंट्राडे बराबर। लेकिन जिसके पास वो नहीं है, और ऑप्शन में जो काम करते हैं, जो जिन्होंने कभी भी नहीं किया है उनको जाना ही नहीं है उसमें, लेकिन उनको करते हैं, तो उन्हें क्या करना है, खाली 870 इधर आ गया, तो एट द मनी जो भी आपका पुट चल रहा है उसमें आपको ट्रेड लेनी है। तो 870 चल रहा है ना, तो आपका इन द मनी या एट द मनी क्या हो जाएगा, तो डाउन साइड में देखेंगे तो 800 ले सकते हो आप, 37,800 का ले सकते हो आप। तो 800 का आपने पुट ले लेना है, और जब तक फ्यूचर का स्टॉप लॉस नहीं जाता उसको रखना है, फिर 3:15 पुट में आपका जो भी प्रॉफिट है वो निकल जाएगा आपका। ठीक है, yes। तो ऑप्शन में कुछ अलग नहीं करना है, ये ट्रेंड एनालिसिस परफेक्ट है फ्यूचर का, तो आपको ऑप्शन में काम करना है। तो जिनको समझ में आ रहा है, आया है ऑप्शन का, वही ध्यान में रखो, जिनको नहीं समझ में आया दिमाग से निकालो। ठीक है, तो ये तरीका है। इसमें कुछ डाउट है तो पूछो और।
ये आशीष सर, हम लोग स्विंग हाई से कैलकुलेट किया, तो हम लोग 9-15 के डील को डिसिसिव लेकर उधर हम लोग बीच में लाया प्राइस। उसके बाद हम लोग सीधा आगे बढ़ते गए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि रेड कैंडल जो 9-15 का था उसका हाई ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया है, वो 2:15 पे। इधर हाँ ये कैंडल का 9:15 के हाई का 9:15 कैंडल का हाई ब्रेक किया इधर, ऐसा? हाँ हाँ, तो उसका क्या? हाँ, तो ब्रेक किया तो उसका तो कोई हमारे लिए यूज नहीं है ना। क्यों नहीं यूज है? मतलब क्या है? क्या कहाँ से लॉजिक लाते हो सर आप? मतलब जो इजी है उसको आप कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाते हो? नहीं हाँ, नहीं, वो ग्रीन कैंडल है ना सर। क्या उससे क्या फर्क पड़ता है? वो इसका ये कैंडल के हाई हाई ब्रेक होने से क्या मतलब? कुछ मतलब ही नहीं है ना। ये अच्छा कैंडल अगर कोई किसी इनसाइडर रेंज चल रहा है, अभी ये कैंडल का लो इसी कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो इसका कुछ एडवांटेज रहा क्या इनसाइडर देखने के लिए? नहीं। फिर अगर ये कैंडल का लो इधर ब्रेक नहीं होता तो ये कैंडल जो हमने डिसिसिव कंसीडर किया था वो इनसाइडर हो जाता। लेकिन ओके। ये इनसाइडर मूवमेंट थोड़ी है, ये कैंडल का लो तो नेक्स्ट कैंडल नहीं ब्रेक कर दिया। यस। अभी कंपेयर करना है तो इसके साथ कंपेयर करो, इसका हाई तो इधर ही ब्रेक हो गया, तो इसका भी ओके। कोई वैल्यू नहीं रहा। अभी ये देखो, ये कैंडल दो इनसाइडर बना है क्योंकि ये नॉन इनसाइडर कैंडल है, तो नया नॉन इनसाइडर कैंडल है तो पिछले वाले का क्या इंपॉर्टेंस रहेगी? अभी यहाँ पे जैसे ये नॉन इनसाइडर कैंडल था, ये दोनों इनसाइडर है, इसका लो जैसे ही इधर ब्रेक कर दिया, इसका कोई वॉल्यूम नहीं रहा। अभी इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ देखेंगे तो ये इनसाइडर हो गया। तो जो भी नॉन इनसाइडर कैंडल है उसके साथ ही कंपेयर करते जाएंगे। अभी ओके। ये कैंडल का जैसे ही लो ये कैंडल ने ब्रेक कर दिया, इसका इंपॉर्टेंस रहा क्या कुछ? ये तो नहीं। इनसाइडर है, ये हमारे लिए है ही नहीं चाहते। तो अभी इसके साथ में अगले कैंडल को कंपेयर करेंगे। अभी ये हाई पे हाई बनाते जा रहा है तो इसमें इनसाइडर है ही नहीं, ये इनसाइडर आ गया। फिर इसका इसका हाई, ये नॉन इनसाइडर था, इसका हाई जैसे ही इधर ब्रेक हो गया, तो ये मेरे लिए अभी डिसिसिव हो गया ना। इसके साथ में अगले कैंडल को कंपेयर करेंगे, पिछला देखने की क्या जरूरत है? ओके। ओके। सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा दिमाग तो लगाने की कोशिश करेंगे ना तो आशीष प्रॉब्लम ही हो जाएगा। आशीष भाई, हाँ, स्विंग के हिसाब से तो अपना जो ग्रीन या रेड दो देखना है, तो चालू रनिंग मार्केट में भी कोई भी देख सकते हो फिर? कोई भी क्यों देखेंगे? स्विंग नहीं हाई मेरे है, आपको हाँ, अगर बाय ट्रेड मिलेगा तो ही ग्रीन देखने जाएंगे ना। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो ग्रीन कैंडल देखने की जरूरत क्या है? नहीं, आज रिलायंस में मेरा स्टॉप लॉस कवर हो गया, ठीक है, ट्रिगर हो गया। हम्म आपको मैंने ट्रेड बताया था ना, दो हम्म स्क्रीनशॉट भेजा था। हाँ, तो फिर दोबारा मैं लेने के लिए तो, लेकिन वो वॉलेटाइल इतना था, मैं फिर कोशिश नहीं कर पाया। तो लेना चाहिए था ना। लेकिन रिलायंस में आज लॉस हुआ, क्या करें। तो आपने ट्रेड ही लेट डाला, अभी क्या हुआ देखना पड़ेगा। अभी आपका पौने swing क्या 11 था? बजे आपको स्विंग स्क्रीनशॉट क्या भेजा था? था मैंने। ठीक है, जो भी है ना, तो आपको किसका नंबर दिया है? आपको प्रकाश सर का नंबर दिया है क्या आपको? हाँ, प्रकाश सर का है। फिर उनको कॉल क्यों नहीं किया? ये शाम को अभी डिस्कस करके क्या फायदा? नहीं, कभी समझने उनको के कॉल लिए। करके, अभी नहीं ना, ये अभी टाइम नहीं है ना वो। नहीं, अभी जस्ट आप ये बात क्या है। करेंगे तो अभी जो लोग बैठे हैं यहाँ पे उन्होंने तो ट्रेड नहीं लिया है। अभी नहीं नहीं, आपने मैं वो सही ट्रेड लिया, उसमें स्विंग क्या था, करेक्शन करने की जरूरत थी कि नहीं, वो उसी टाइम पे क्लियर कर लेते तो वो लॉस कवर हो जाता कि नहीं आपका? नहीं, बात सही है, लेकिन मैं क्या बराबर। बोलता हूँ, तो रनिंग मार्केट में देखने के लिए अभी जो चर्चा चल रही, डिस्कशन, हम्म तो इसी रिगार्ड्स में इसीलिए बोला कि आज को रिलायंस में जो इतना वॉलेटाइल था, तो मैंने कौन सा गलती कर दिया, मुझे उसका तो कहाँ बैक चेंज किया। टेस्टिंग करना पड़ेगा ना। रिलायंस हाँ रिलायंस का एग्जांपल देखना पड़ेगा। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ सर। हाँ, ठीक है, वो मैं देख, वही बोल रहा वो तो देखो अभी बैंक निफ्टी बोला, बैंक निफ्टी कर लिया, तो इतना हर स्टेप बाय स्टेप नहीं ना। आपको जो अभी आप एनी डेस्क पे कनेक्ट करो कि आपका टाइम लेके उसको बैक टेस्टिंग करके देखेंगे, तो ये हूँ। करना अच्छा है अच्छा। ना। जैसे आपका हाँ आफ्टर मार्केट आप मुझे बोल देते कि सर एनी डेस्क पे आना है, टाइमिंग में बोल देता आपको, तो है पॉसिबल तो मैं कनेक्ट करूंगा, नहीं तो आपको तो बंदा दिया ही है ना, उसको उसके साथ कनेक्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? नहीं, कोई प्रॉब्लम। तो हमने उनको क्यों बिठा है सर? हम्म, आप उनको परेशान नहीं करेंगे तो फायदा क्या है? ओके, बरोबर। प्रॉपर सिस्टम समझ लेंगे करेंगे ना, तो मैं बोलता हूँ लॉस होगा ही नहीं। ठीक है, हुआ भी तो सेम डे रिकवर हो जाएगा।
आज दोपहर को हो जाता, लेकिन वॉलेटाइल इतना अरे था ना। वो नहीं, वो एक्सक्यूज मत दो सर, वोलेटाइल है तो लो ब्रेक हाई ब्रेक पे तो एंट्री लेता ही है बंदा। हाँ, तो वो सब हमने करके रखा है, तो एक्सक्यूजेस हैव नो रिजल्ट्स। ठीक है, ठीक है, जाने दो। अभी ऐसा ही कोई एग्जांपल करेंसी का लेके, ठीक है। और किसी का कुछ डाउट है क्या इसमें? रिलायंस का ही एग्जांपल लेके देख लो ना सर, बहुत लोगों ने जब रिकमेंडेशन चैनल में आता है कोशिश करते हैं वही ट्रेड लेते हैं सर। ज्यादातर वो 3 पे फोकस रहता है। रिलायंस, ओके। डेट 29 सिंघाया है। तीस तारीख का ये फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, इसको छोड़ दो। सिंघाया है मतलब लेटेस्ट डिसेसिव रेड कैंडल पे कौन सा हो जाएगा? बाजूला बस जाएगा ना बस। हाँ। ठीक है, इसका ओपन इक्वल टू हाई भी है, नॉन इनसाइडर भी है। ओपन क्या है? 2533.80। 2533 डाउन फेस। और ओके, और एक बार आ गया ना फिर। अभी 2533 आ गया ना, 2520 आ गया ना यहाँ। हाँ अब आया। ठीक है, क्या हुआ? बाय पॉइंट क्या है? 2545 और शॉर्ट सेल है 2530। 30 करेक्ट, 2545 2530 25 25 30 55 और 30। 25 स्विंग हाई ही है, ठीक है, स्विंग हाई है ना, इतना ध्यान में रखो। अभी फर्स्ट तो कुछ नहीं करेंगे। 9:30 बजे आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। 9:30 बजे 9:30 बजे 2545 पे बाय, और शॉर्ट सेल कितना था अपना? 30 2530। 9:30 बजे ऑर्डर लगा दिया। यहाँ पे हाई क्या किया है? ठीक है, 9:30 बजे आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, तो मार्केट क्या चल रहा है अभी? वहां पे नीचे चल रहा है ना। ठीक है, 9:30 बजे का कैंडल का ओपन देखो क्या है? 2506। मार्केट ऊपर आया 2518। तो कुछ तो भी मार्केट 2515 2510 ऐसा चल रहा होगा जब भी आपने ऑर्डर लगा। ठीक है, भी हाई की नशे पे आ जाते हैं। ओके, तो मार्केट तो अभी गैप डाउन है कि नहीं? अपना जो सेल पॉइंट है उसके नीचे मार्केट चल रहा है ना। तो क्या करेंगे? रुकना है। कब तक रुकना है? वो पॉइंट आए जब ब्रेक तक नहीं होता। ओके, जो पहले आधे घंटे का लो क्या हो गया आपका? ये दोनों कैंडल में से जो लोएस्ट है, ये कैंडल का लो क्या है? 2505। तो जब तक 2505 ब्रेक नहीं होता है, क्या करेंगे? रुके रहेंगे ना। अच्छा ओके, ठीक है, तो लो ब्रेक हुआ है क्या? नहीं, वहीं पे ऑर्डर लगा के रखेंगे। ठीक है, लेवल क्या था अपना? ओके, 2545 2530 इसका नाम सा है। ये देखो यहाँ पे हाई क्या किया मार्केट? 31। ओके, मिला कि नहीं मिला? मिला। फिर ये इतना टाइम लेकिन पेशेंस रखना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। पेशेंस नहीं रहता बंदे को, चाहिए नहीं मुझे ट्रेड मिलना ही चाहिए, मिलना, उसके लिए क्या कर सकते हैं ना। हम तो क्या बोलते हैं कि भाई चार्ट देखो ही मत, जो लगा है उस पे लगा के रखो। लो ब्रेक सर सुबह का कल अगले दिन का जो था सर शॉर्ट सेल का, उसी के हिसाब से फिर सुबह रख दिया 9:30 बजे। हाँ, तो वही है ना, लो ब्रेक जब तक नहीं होता है तो वही लेवल रहता है सर। हाँ, तो ये देखो ना फिर
30, मुझे ये बताओ कि 31 का हाई करके इतना जोर से क्यों गिरा है, बताओ तो अभी। तो इससे परफेक्ट सिस्टम आपको कहीं पे नहीं मिल सकता है, पूरी दुनिया जाओ आप घूमने, लेकिन अंडरस्टैंड तो कर लो। अभी देखो 31 पे आपको ट्रेड मिल गया, शॉर्ट सेल का ट्रेड लेने के लिए मार्केट ऊपर आया कि नहीं? ये मार्केट अगर नीचे जाता तो ये लो ब्रेक करके नीचे गिरता हूँ, फिर लो ब्रेक की कंडीशन पे इधर ही शॉर्ट सेल कर देते, लेकिन नहीं गिरा। ये देखो फिर 31 का हाई बना है, 31 का जैसे ही हाई बना है आपका 45 का स्टॉप लॉस वैसा ही है। तो आपका स्टॉप लॉस कैसे गया रिलायंस में, वो आपको ही मालूम अभी, ठीक है। अभी देखो टारगेट क्या हुआ, नहीं नहीं आप बात ही मत छोड़ दो, अभी इतना तो है ना कि भाई प्रॉफिट आया है, तो वो जाने दो, आर्ग्यू नहीं करना, ठीक है। तो गलती हो सकती है, जो भी है आप स्टाफ से कनेक्ट करवा के कल वो रेक्टिफाई करें। ये सिटी किसके घर पे बज रही है, जरा माइक में म्यूट रखो, ऐसा लगता है किसी मंडी में आके ट्रेनिंग दे रहे। ओके, तो ये हाफ प्रॉफिट क्या है, 507 का हाफ प्रॉफिट है, 490 का कंप्लीट प्रॉफिट है, ठीक है। नीचे आया मार्केट, लो किया, कितना किया, 500 का लो किया कि नहीं, 507 का प्रॉफिट बुक हो गया, टारगेट भी चला गया। और रिलेटेड डिसेसिव कैंडल तभी के लिए कौन सा आएगा, यही आएगा 1:30 बजे का। तो 1:30 बजे का कैंडल रिलेटेड डिसेसिव कैंडल है, इसका ओपन क्या है 510, 510 को क्या करेंगे, बीच में है क्या, नहीं है, डाउन फेस कर लेंगे, 503 आ गया, तो स्टॉप लॉस क्या आ गया आपका, मतलब आपने जैसे हाफ प्रॉफिट बुक किया और आधा रखा भी है, तो उसका स्टॉप लॉस 528 आ गया, तो 530 पे शॉर्ट सेल है, 2 पॉइंट प्रॉफिट में ही आपका स्टॉप लॉस आ गया अभी। तो वहां से इनकेस मार्केट रिवर्स भी होता है, देखो यहाँ से रिवर्स हो गया मार्केट, तो रिवर्स भी होता है, अगर कोई निकला नहीं है, उसने टारगेट तो दे दिया है लेकिन उस पे आधा निकाल के आधा रखा है माल आपने, तो फिर 528 पे यहाँ पे आपका वापस 531 का उसने हाई किया, तो यहाँ पे आप निकल गए 528 पे, उसमें 2 पॉइंट प्रॉफिट आ गया। और बाकी अगर आप एक ही टारगेट लेते हो तो हाफ प्रॉफिट पे ही निकलते हैं आप, तो एक ही टारगेट अगर लगाते हो तो भी 1:1.5 आता है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस है तो कम से कम 15 रुपए का टारगेट होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 31 से लेके आप 30 से लेके आप 507 पे निकल रहे, 500 भी बोलेंगे तो 30 पॉइंट हो गया, 7 पॉइंट और निकाल दो उसमें से, ठीक है। तो आपका 23 पॉइंट प्रॉफिट आ गया, और स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का ही था, बराबर, 30 और 45 ना, तो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 15 पॉइंट के रिस्क पे 23 पॉइंट प्रॉफिट आ गया। तो मार्केट अपने हिसाब से ही चलता है सर, ओके। और उसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था, मतलब जो रिकमेंडेशन में दिया है ना उसमें कुछ चेंज किया है ना कुछ हुआ है। और स्टॉप लॉस पे तो पूरे दिन भर मार्केट गया ही नहीं था, 45 गया है क्या मार्केट, तो किसी का स्टॉप लॉस कैसे जा सकता है, तो इसमें अभी कोई क्या करता है उसको नहीं कर सकता, ठीक है। तो इतना सब कुछ देने के बावजूद भी ऐसा है तो वो कुछ नहीं कर सकते भाई। ये देखो रिलायंस का शॉर्ट सेल ट्रेड इतना देते भी है, कमेंट देखो, अभी मॉर्निंग में बताया था रिलायंस का लेवल 24545 2530 वही है ना, चेंजेस थोड़ी है, 7:30 बजे ही बोल दिया मॉर्निंग, वही तो ट्रेड लगाना है। और जैसे ही ट्रेड मिल जाता है तो अपडेट भी दे रहे हैं, ये अपडेट देने की तो कोई जरूरत भी नहीं है, आपके पास है, लेकिन फिर भी आपका ध्यान नहीं है, ट्रेड मिस हो गया है, आप सामने नहीं हो, तो भी हम अपडेट देते कि भाई प्रॉफिट कमाओ, लेवल नहीं भी निकला है ये डालो ट्रेड इधर, प्रॉफिट कमाओ। तो 9:50 पे आके भी ऑर्डर लगा देते, तो भी ट्रेड रेट तो मिल रहा था ना, 2530 और 2525 के बीच में ही कितनी देर चल रहा था, आधा पौना। तो वहां पे ये भी वो स्टॉप लॉस भी दे दिया है और टारगेट भी दे दिया, प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सब में दिया है, देखो HDFC बैंक टीसीएस वगैरह। और आज का ये चार्ट देखेंगे ना रिलायंस में, ये देखो इतना ही चार्ट देखेंगे ना तो पूरा कंफ्यूजन ही है, इधर शॉर्ट करके बैठे, इधर लग रहा है ऊपर जाएगा, अभी इंडिकेटर कोई लगा देंगे ना तो इंडिकेटर इधर शॉर्ट बताएगा, इधर बाय बताएगा वापस। तो एक स्टॉप लॉस इधर खा लिया, शॉर्ट सेल करके इधर एक स्टॉप लॉस खाया, वापिस बाय करके बैठे, इधर स्टॉप लॉस खा लिया। तो वो चार्ट देख के जो सर मतलब 50,000 1 लाख फीस देते हैं और चार्ट पे बिठाते हैं,
उनको ये भी कॉमन सेंस यूज नहीं करते कि चार्ट तो भाई बाद में बने, और फिर क्या यही होता है उनके साथ। ठीक है, तो क्या हो गया वो पैसा, क्या मतलब है। और ये ऐसा चीज मिला है जो प्राइसलेस है। ओके, तो ये कुछ ज्यादा कंसेप्ट भी नहीं है, इतना ही है। तो अभी ये जो एग्जांपल लिया इसमें तो क्लियर ही हो गया। अभी देखो दोनों एग्जांपल में कहीं पे करेक्शन जो मैंने कल बताया था वो किसी को हार्ड लग रहा था, लेकिन जरूरत पड़ी क्या, वो करेक्शन फंडे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो 8 में से 10 में से 1 या 2 बार वो जरूरत पड़ेगी, वो भी कब, अगर लाइव पे आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो, या सुबह का ही एक ट्रेड लेके आप अगर टारगेट स्टॉप लॉस लेके निकलते हो तो वो चीज की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये करो, वो करेक्शन में इसमें अभी कंफ्यूजन में मत जाओ, पहले काम चालू करो, काम स्टार्ट करो। जिस दिन उसमें वो इशू आएगा तो हम तो ग्रुप पे वो डालते ही है ना लेवल, जैसे करेक्शन होता है तो नया लेवल डाल देते, नया लेवल जैसे आता है लोग पूछते हैं सर ये लेवल कैसे आया, तो देखो तुरंत वीडियो डाल देते, करेक्शन किया था वो भी डाल देते। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब चीजें तो होती रहेगी। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपरली ये मिल रहा है, इसके हिसाब से काम करना सीखो, ट्रेड वगैरह लगाना सीखो, पैसा आएगा और आ ही रहा है। इसके लिए 2011 से कंटिन्यूअसली लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। टाइम लग सकता है किसी को 5 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, कोई 1 महीना लेगा, लेकिन एक्सपर्टीज तो आ जाएगा। ठीक है, और बहुत कुछ देखना भी नहीं। तो मुझे तो भी लगता है कि अभी इसके बाद कुछ ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं है, अभी इतना मोर देन सफिशिएंट है। इसका प्रैक्टिस करो, प्रॉफिट आ रहा है उसी का। देखो मैंने कल के सेशन का तो चीज इसमें डाला ही नहीं है, खाली पहला फर्स्ट और सेकंड सेशन पे ही बता रहा हूँ, तो भी प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं अच्छा खासा, उतना ही कर लो ना। ओके, प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तरीके से करना। सर ये बैंक निफ्टी अपन ने लिया था, ये फ्यूचर लिया था, अपन इसको स्पॉट क्यों नहीं लेते सर? जो चार्ट स्पॉट रहता लेके है। करेंगे क्या, ट्रेड स्पॉट में हो सकता है क्या? नहीं सर, जैसे कभी ऑप्शन लेते हैं ना तो स्पॉट्स का चार्ट यूज हो ऑप्शन जाता के है लिए उसमें। करो ना स्पॉट का चार्ट के, ऑप्शन को तो ट्रेंड ही मालूम होना जरूरी है ना, कि ट्रेंड कब बाय में आया है या सेल में आया है, तो ऑप्शन के लिए करो। नहीं, एक्चुअली क्या होता है सर, फ्यूचर ये जो और चार्ट स्पॉट है। में तो प्राइस डिफरेंस बहुत होता है ना, हाँ, फिर तो तो प्राइस अपन कैसे ये, मैच होगा आपका। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है ये अपना जो टूल है, हम्म, इसको अगर अपन स्पॉट प्राइस से भी अगर कैलकुलेशन करें तो सेम अपना जो रहेगा कैलकुलेशन सेम आएगा, सेम ही रिजल्ट आएगा ना आपको, क्यों अलग सेम आएगा, रिजल्ट आएगा। खाली चार्ट स्पॉट का दे। हम्म, सर वो एक बार स्पॉट का, आपको लगा के तो आप बताएंगे क्या कि अपने करेंगे, टूल में। वो स्पॉट का उधर डाटा लेंगे, और यहाँ पे जैसे निफ्टी का अभी स्पॉट का हाँ लेके सर, देखो, एक बार हाँ लगा के दिखा दीजिए। निफ्टी स्पॉट, स्पॉट में तो ट्रेडिंग नहीं होता है, खाली ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो, तो ऑप्शन के लिए ठीक है स्पॉट में गए। एनएससी तो स्पॉट के लिए आपको इक्विटी में ही डाल दिया हमने। यस सर। ठीक है, निफ्टी 50 आ जाएगा वहां पे, यस निफ्टी स्पॉट। ठीक है, सर, कल की डेट का निकालते तो टारगेट उसका देखिए। नहीं निकलते नहीं सर, अभी बहुत हो गया नहीं है, नहीं, हाँ खाली मैं 29 आपको का ही बोल बता। रहा था मैं कि हाँ कल की ठीक डेट का निकालते। है, ओके, तो ये देखो 29 लिया, स्विंग हाई आ गया, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, खाली लेवल निकाल के बताता हूँ मैं आपको। अभी देखो चार्ट, अभी आपको क्या लगाना पड़ेगा, निफ्टी स्पॉट का लगाना पड़ेगा। तो निफ्टी स्पॉट कौन सा होता है, निफ्टी करेंगे तो निफ्टी 50, इंडाइसेस में आ जाएगा। यस। ओके, 50 आ गया देखो। तो ये इन यस। फ्यूचर में नहीं है, या फिर इधर भी होता है, देखो डायरेक्टली इधर तो निफ्टी होता है बैंक, यहाँ से इंडाइसेस में जाके ये निफ्टी 50 का था। तो इसमें अभी वैल्यूज में डिफरेंस आता है ना। अभी इसका हाई देखो क्या है, 781 है, वही आप निफ्टी फ्यूचर में देखेंगे, यहाँ पे मैं निफ्टी फ्यूचर ऐड करता हूँ, निफ्टी फ्यूचर। ओके, वही कैंडल है देखो, यही कैंडल है ना वो हाई वाला। यस सर। तो यहाँ पे हाई क्या है, 739 वहां पे, और यहाँ 741 है देखो स्पॉट। तो यस सर। रेट में डिफरेंस आएगा ना, तो इसीलिए स्पॉट का ही प्राइस देखेंगे। अगर स्पॉट का है, अभी यही कैंडल, सेम कैंडल है दोनों जगह पे, लेकिन इसका ओपन क्या है,
675 और इसका ओपन क्या है 666, तो देखो कितना 9 रुपए का डिफरेंस हो। यस सर, तो मैं वही यही बोल रहा था सर, जैसे अगर ऑप्शन लगाना है तो फ्यूचर वाला देखना प्रिफर है कि स्पॉट वाला कोई देखना भी चाहिए? देखो ना, ऑप्शन के लिए आपको प्राइस पे क्या करना है, लेकिन फ्यूचर में ही काम करना है तो फ्यूचर ही देखना पड़ेगा ना। नहीं तो आप फ्यूचर स्पॉट का लेवल निकालेंगे, काम फ्यूचर में करेंगे और स्टॉप लॉस स्पॉट के प्राइस का लगाएंगे, तो 9 रुपए सर का डिफरेंस ऐसा आपका हो चुका है, मैंने आपसे बात भी करी थी, तब आप ही ने क्लियर करा था कि मैं स्पॉट का प्राइस देख रहा था। हाँ, फिर गलती कर रहे थे ना, तो वो केस में तो स्टॉप लॉस काटेगा आपका, आप बोलेंगे स्टॉप लॉस गया, लेकिन फ्यूचर में तो गया नहीं होगा, तो तो प्राइस में हमेशा फ्यूचर के ही अपने को वो लगा के रखने हैं चार्ट, फ्यूचर में ऑप्शंस के लिए भी। ऑप्शन का भी एनालिसिस करना है तो फ्यूचर का ही चार्ट देखो, वो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा ना, क्योंकि ओके सर। फ्यूचर के मूवमेंट के हिसाब से ही तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो डिसाइड हो। अभी 50 स्पॉट से रुपए नहीं का होता डिफरेंस सर। आ रहा है, 10-20 रुपए का भी डिफरेंस आ रहा है, तो स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है ना, तो उससे अच्छा फ्यूचर के मूवमेंट पे ही तो ऑप्शन का मूवमेंट डिपेंड है, तो फ्यूचर का ही एनालिसिस करके ऑप्शन निकालो ना, या चलो स्पॉट का करो। ऑप्शन को ओके। तो खाली ट्रेंड मालूम होना जरूरी है कि ट्रेंड कंफर्म हुआ कि नहीं, चाहे वो स्पॉट में कंफर्म होता है या फ्यूचर में कंफर्म होता है। स्पॉट में अगर जब सेल शॉर्ट में मिल रहा है तो फ्यूचर में भी उसी टाइम पे सेल ही मिल रहा है, खाली प्राइस थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, यस सर। तो आपको तो वो चाहिए कि भाई सेल मिल गया निफ्टी में, तो आप एट द मनी जो भी तब जो भी मार्केट का रेट सामने चल रहा है उसका एट द मनी ऑप्शन पुट लेके आप काम करो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम। ठीक है, ओके सर। अभी इसमें करेंसी मार्केट भी होता है, किसी को फ्यूचर में काम करना है तो करेंसी मार्केट भी एकदम बेस्ट ऑप्शन है, फ्यूचर करेंसी। इसमें यूरो आईएनआर होता है, यूरो, जीबीपी, जेपीवाई, यूएसडी, 4 पेयर है देखो ये। ठीक है, तो ये यूरो, जीबीपी, जेपीवाई और यूएसडी 4 में ही ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो ये भी फ्यूचर ही है, तो ये सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक चलता है। तो इसका सितंबर का एक्सपायरी तो एक्सपायर्ड हो गया 28 को, इसका डेटा नहीं आएगा। ठीक है, ये 2 दिन पहले एक्सपायर होता है इक्विटी से, तो एक्सपायरी तो लिख के आता है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ अक्टूबर की एक्सपायरी में काम करना। इसमें भी सेम ही है, जो इक्विटी कैश में करना है वही इधर है। तो जैसे आप फ्यूचर में आप निफ्टी बैंक निफ्टी करने जाएंगे तो 80-90 थाउजेंड लग जाएगा। ओके, और वही इधर करेंगे तो फिर आपको इंट्राडे करने के लिए 1,500-2,000 में आपका काम हो जाएगा। तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा पहले इक्विटी कैश पे करो थोड़े दिन, बाद में करेंसी में भी करो। 30 तारीख के लिए स्विंग हाई आ गए, तो इसका भी कोई कुछ अलग नहीं है। कोई बोलता है सर आपने तो कम्युनिटी में नहीं सिखाया, आपने तो इसमें नहीं बताया, तो कुछ अलग है क्या, सब सेम ही है, कुछ अलग है ही नहीं। ठीक है, यूरो आईएनआर टाइप कर देंगे, यूरो आईएनआर अक्टूबर फ्यूचर। ओके, स्विंग हाई है तो क्या करना है, लेटेस्ट डिसिसिव रेड कैंडल देखना है। ये ग्रीन है, ये रेड है, बट ये इनसाइडर है क्या चेक करेंगे। इसका लो क्या है 85.96 और इसका लो है 85.9650, सेम लो है दोनों का, तो सेम है तो भी नहीं चलेगा, तो ही इनसाइडर ही रहेगा। ठीक है, तो ये भी नहीं चलेगा, और ये कैंडल का लो है 6950, ये भी इनसाइडर ही है। तो ये मेरा लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल हो रहा है, इसका ओपन इक्वल टू हाई कितना है 86.09, 86.09, ये 90 है, तो 86.09 तक डाउन फेस करेंगे। 86.82, 73 बहुत नीचे जाना पड़ेगा। सॉरी, ओके 08 आ गया, स्टॉप हो जाएंगे। ये यूरो आईएनआर का लेवल है, बाकी सेम ही ऑर्डर लगाना है। यहाँ पे 1 रुपए का तो मूवमेंट नहीं होता है इसमें, देखो आपका पैसे में टारगेट होता है, जैसे 10 पैसे का स्टॉप लॉस, तो 1 पैसा मतलब 10 रुपया हो गया, तो 10 पैसा का स्टॉप लॉस मतलब 100 रुपया जाएगा जाएगा।
एक लॉट में 100 रुपए का रिस्क, और कितना लगता है 1000-1200 रुपए में काम हो जाता है। 2000 भी पकड़ लेंगे तो 2000 पे 100 रुपए आ रहे हैं, 5%, 100 रुपए का ये रिस्क है, तो 5% का रिस्क है। और टारगेट कितना है 85, 14, 15 रुपए का टारगेट है। 100 रुपए के अगेंस्ट 150 रुपए का टारगेट है, पहले टारगेट वही मैं बोल रहा था कि 10 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 15 रुपए का टारगेट मिनिमम है। 100 रुपए का रिस्क है तो 150 रुपए आपको पहले टारगेट में ही आ रहा है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और किसी का कुछ डाउट है क्या सर? हेलो, हाँ सर। बोलिए सर, बोलिए। सर मुझे एक पूछना था, वो बैंक फ्यूचर में आपको कितना ये लगेगा मार्जिन अमाउंट? हाँ 1 लाख रुपीज रखना है सर। 1 लाख रुपीज रखना है। आप उसमें कितना लॉट ले सकते हैं? एक लॉट, 1 लाख में एक एक लॉट, लॉट। एक लॉट आएगा 1 लाख में। ओके। तो अभी उसमें आपके पास है भी 1 लाख रुपया, नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी उसमें काम मत करो, क्योंकि उधर ओके थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो 3-4 हजार रुपए ऐसे ही प्लस माइनस दिखता है, तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो करो। आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा सिस्टम पे पूरा, तब ओके माइनस भी दिख रहा है अपने लिए 3000 ज्यादा भी है, लेकिन फिर भी आप बैठोगे उसकी सिस्टम पे कॉन्फिडेंस। हाँ यस क्या बोलते हैं बंदा, पूरा। तो 1 लाख है तो मैं तो बैंक निफ्टी कर सकता हूँ क्योंकि एक दिन में 10,000 प्रॉफिट है। अरे लेकिन लॉस में भी तो चलता है ना मार्केट, मार्केट स्टॉप लॉस नहीं लेता है लेकिन उसके नजदीक जाता है। और अगर वही आपको 4000 लॉस दिख रहा है, बाद में वापस 2000 लॉस दिख रहा है, वापस 3000 दिख रहा है, आपको लगता है अरे मैंने निकल जाता अच्छा रहा, फिर 1000 रुपया प्रॉफिट दिख गया, फिर वापस 2000 लॉस दिख रहा है, फिर वो 1000 रुपया भी ज्यादा लगने लगता है, फिर 10,000 कब लोगे? फिर वो 1000, 2000, 1200 में निकल जाते हैं और 10,000 तो रह गया। ओके उसमें मत जाओ, करना है करो, लेकिन 5 दिन तो एटलीस्ट जो मैं बता रहा हूँ इक्विटी कैश में करो ना। लेवल निकालो बैंक निफ्टी में, आप पेपर ट्रेडिंग करो, लेकिन इसीलिए तो ये रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक क्यों दे रहे हैं, में आपको काम करना है। ठीक है, ओके। उसमें थोड़ा सा आपने को आइडिया आने के बाद ही उसमें जाने का। हाँ ओके, ठीक। ऐसा है। तो ठीक है सर, आज के लिए तो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। और एक एग्जांपल आप बोलेंगे तो थोड़ा कमोडिटी का ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी जो जिन जिन लोगों का पेमेंट बाकी है ना, जिनको करना है उनको आज और कल में पेमेंट कर देना है। ओके, लॉगिन आईडी पासवर्ड ले लेना है उनको, कल अपना लास्ट सेशन रहेगा। आप में से कोई कमोडिटी करने वाला शायद है भी नहीं, फिर भी मैं दिखा देता हूँ, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। जैसे नेचुरल गैस में आपको ट्रेड निकालना है, नेचुरल गैस उधर 1250 का, उधर भी पैसा ज्यादा ही लगता है, 1250 का लॉट साइज है। इंट्राडे एक लॉट करने के लिए कम से कम आपको 50-60,000 लगता है। ओके, फ्यूचर कमोडिटी, कमोडिटी में खाली फ्यूचर में काम होता है। सितंबर तो एक्सपायर्ड हो गया, अक्टूबर में काम करना पड़ेगा। एनजी अक्टूबर, अभी ये कमोडिटी मार्केट सुबह 9 बजे से लेके रात को 11:30 बजे तक। तो जैसे अभी मैं आज का लेवल निकालता हूँ 29 का, अभी समझो कोई अभी आया है मार्केट में, उसे ट्रेड करना है तो ठीक है, आज का लेवल, आज का डेट तो नहीं दे सकते क्योंकि मार्केट अभी भी चल रहा है, डेटा आएगा ही नहीं। 30 तारीख भी देंगे तो 29 से ही डेटा आएगा आपका, कैलकुलेट कर लेंगे। स्विंग हाई आया है तो कोई बोलेगा सर सुबह ही मार्केट खुल गया है, लेकिन आप अभी आके भी तो ट्रेड ले सकते हो ना। तो उसके लिए क्या करना है आपको, अब तक का जो भी नेचुरल गैस अक्टूबर, ओके फ्यूचर, तो अब तक का जो लेटेस्ट डिसेसिव रेड कैंडल है, तो यहाँ से पीछे से देखते आएंगे ग्रीन 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 ग्रीन, ये रेड है बट डोजी है दोनों, ये रेड है प्लेन है इनसाइडर है, ये मुझे कैंडल मिल रहा है जो ओपन इक्वल टू हाई है। ओके, और नॉन इनसाइडर है, तो इसका ओपन क्या है 418.60, 418 तक डाउन फेस करो,
427 आ गया, 421 है, सॉरी ओके 415 आ गया, स्टॉप हो जाएंगे। आपका बाय पॉइंट क्या है, 425 बाय पॉइंट है और 419 आपका शॉर्ट सेल है। ओके ये देखो अभी इधर शॉर्ट सेल मिल रहा है, देखो ये मार्केट ऐसा है, अभी यहाँ से और गिरेगा मार्केट, यहाँ पे शॉर्ट सेल करके और नीचे गिरेगा। ये नेचुरल गैस है, इसका लाइव ट्रेड अभी भी निकाल सकते हैं ना, अभी भी ट्रेड मिल जाए तो बंदा ले सकता है। अभी आप मत लो, आपको आगे का मालूम नहीं है इसमें, और इसमें 1250 रुपया प्लस माइनस होता है, 1 रुपया प्लस 1 रुपया ऊपर या नीचे हुआ तो 1250 रुपया आपका प्लस माइनस होता है। लेकिन यही अपॉर्चुनिटी तो हर बार होता है, ठीक है ऐसा। ओके तो आज का जो सेशन है ना, फिर रिकॉर्डिंग यहीं पे स्टॉप कर